इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। ये है फ्री कोर्स नंबर 1 जिसमें हम एबीसी से जुमलों तक इंग्लिश सीख रहे हैं और बहुत आसानी के साथ। नाज़रीन, आज का सबक नंबर है 62, लेसन नंबर 62। इस लेसन में हम चौथे टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 टेंसेस पढ़ लिए और उनकी 3-3 ज़मानों के हिसाब से हालतें भी पढ़ ली। इस तरह से हमने 9 टेंसेस पढ़ लिए हैं और हम आज 10वां टेंस पढ़ने जा रहे हैं जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये क्या होता है? चलिए लेसन शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को सीखें, हम एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं पहले टेंसेस जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, जिनमें पहला टेंस था इंडेफिनिट टेंस और इसकी ज़माने के हिसाब से 3 हालतें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इनका फार्मूला और इनकी मिसालें वो भी जल्दी से दोहरा लेते हैं। तो इंडेफिनिट टेंस, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे बना था? इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट था, वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिखता है। देखिए, ता है, ती है, ते हैं, ये हो जाता है इंडेफिनिट टेंस। तो अली सब्जेक्ट राइट्स अ लेटर। लिखने की इंग्लिश है राइट। एस का इजाफा क्यों हुआ ये हम आपको आने वाले लेसन्स में बताएंगे। तो अली राइट्स अ लेटर, लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब की दूसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली ने खत लिखा। ये देखिए, अली ने खत लिखा, पहले था ता है, अब है लिखा। तो अली ने खत लिखा। अली सब्जेक्ट, वर्ब की दूसरी फॉर्म राइट है, लिखने की इंग्लिश, और उसकी दूसरी फॉर्म है रोट। तो अली रोट ऑब्जेक्ट अ लेटर, अली रोट अ लेटर। तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। फिर हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट, और इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, उसके साथ विल या शैल का इजाफा होगा और फिर वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी और फिर ऑब्जेक्ट। और हमने इसकी मिसाल पढ़ी थी, अली खत लिखेगा। देखिए, लिखेगा यानी आने वाले वक्त में ये काम होना है। तो अली सब्जेक्ट हो गया और विल और शैल में से हमने विल यूज किया। ये क्यों विल यूज किया, इसका पता आपको आने वाले लेसन्स में चल जाएगा। तो अली विल राइट, लिखने की इंग्लिश राइट, ऑब्जेक्ट अ लेटर, अली विल राइट अ लेटर। तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इंडेफिनिट के बाद हमने पढ़ा था कौन सा टेंस? कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस की भी हमने 3 हालतें पढ़ी थी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। चलिए इनका फार्मूला और इनकी मिसालें भी एक बार दोहरा लेते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा होता है? काम हमेशा जारी रहता है। इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये क्या था? सब्जेक्ट, वैसे ही सब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर इज आर एम का इजाफा होगा और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, लेकिन उस फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा भी होगा और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिख रहा है। देखिए, रहा है, काम जारी है, इस वक्त हो रहा है, मौजूदा जमाने में हो रहा है। तो अली सब्जेक्ट हो गया, इज आर एम में से अली के साथ इज आएगा और फिर राइट है, लिखने की इंग्लिश, उसके साथ आईएनजी का इजाफा हुआ तो ये बन गया राइटिंग, और ऑब्जेक्ट तो लेटर है। तो अली इज राइटिंग अ लेटर। तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर हमने पढ़ा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट, उसके साथ वाज या वर का इजाफा होगा। देखिए, इज आर एम था प्रेजेंट में, पास्ट में हो गया वाज या वर, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म वैसे ही लगेगी और फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो जुमला बन गया, अली वाज राइटिंग अ लेटर। देखिए, वाज आ गया, वाज का मतलब था। तो ये है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, यानी आने वाले मुस्तकबिल वाले ज़माने में काम हो रहा है तो वो कैसे होगा। उसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट, विल या शैल यूज़ होगा, विल या शैल में से एक यूज़ होगा, उसके साथ बी का इजाफा भी है यहाँ पर, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी,
अली खत लिख रहा होगा। देखिए, जब आप कुछ गेस कर रहे हैं, आपको श्योर नहीं है, आने वाले वक़्त में आप नहीं बता सकते, तो आप अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि ये काम हो रहा होगा। तो अली खत लिख रहा होगा, तो अली सब्जेक्ट हो गया, अली के साथ विल यूज़ हुआ और बी का इज़ाफ़ा अली विल बी। अली अली खत लिख रहा होगा और लिखने की इंग्लिश राइट और लिख रहा है राइटिंग। ऑब्जेक्ट है अ लेटर। अली विल बी राइटिंग अ लेटर। अली खत लिख रहा होगा। तो ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो 6 टेंस अभी हमने दोहरा लिए। चलिए इसके बाद हमने देखते हैं कौन सा टेंस पढ़ा था। परफेक्ट। परफेक्ट टेंस क्या मतलब? काम मुकम्मल हो चुका हो तो हम कहते हैं परफेक्ट टेंस है। इसमें भी 3 किस्में होती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चलिए इनको भी एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं, इनके फार्मूलों से और इनकी मिसालों के साथ। तो पहला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम करने वाला, उसे सब्जेक्ट कहते हैं और उसके बाद हैज या हैव इस्तेमाल होगा। फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, ये नोट करने वाली बात है कि परफेक्ट में वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज होगी और फिर वैसे ही ऑब्जेक्ट यूज होगा। तो अब इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिख चुका है। देखिए ये काम अभी-अभी जैसे खत्म हुआ है, प्रेज़ेंट में खत्म हुआ है, मौजूदा ज़माने में। लेकिन काम हो गया है, मुकम्मल हो गया है, परफेक्ट हो गया है। अली खत लिख चुका है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी अली आ गया हमारा सब्जेक्ट, हैज़ या हैव में से सिंगल इंसान के लिए, सिंगल चीज़ के लिए हैज़ यूज़ होगा। तो अली अकेला है इसलिए हैज़ यूज़ हुआ। अगर अली के साथ बहुत ज़्यादा लोग होते तो फिर हैव यूज़ होता। तो अली हैज़। अब राइट है लिखने की इंग्लिश, लेकिन आपको फॉर्म्स पढ़ाई गई हैं हमारे चैनल पर। हमारे चैनल में आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, हर वर्ब की हमने 3 फॉर्म्स पढ़ा रखी हैं। इसका लिंक आपको ऊपर यहाँ नज़र आ रहा होगा। तो आप वहाँ पर जाकर वर्ब की तीनों फॉर्म्स को दोहरा सकते हैं। तो राइट की तीसरी फॉर्म होगी रिटन और फिर ऑब्जेक्ट अ लेटर। तो जुमला है अली खत लिख चुका है, तो इंग्लिश हो गई अली हैज रिटन अ लेटर। अली खत लिख चुका है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। और कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस। ये कैसे बनता है? इसमें सब्जेक्ट आएगा और हैज और हैव की बजाय माजी वाली फॉर्म, इनकी माजी वाली फॉर्म है हैड। तो सब्जेक्ट के बाद हैड इस्तेमाल होगा और फिर वैसे ही वर्ब की तीसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिख चुका था। पहले था लिख चुका है, अब हो गया लिख चुका था। तो इसकी इंग्लिश सब्जेक्ट अली, हैड यूज होगा अली के साथ। अली हैड रिटन लिख चुका था अ लेटर, ऑब्जेक्ट है अ लेटर। तो अली खत लिख चुका था। ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बाद हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और ये कैसे बनता है? इसमें नाज़रीन सब्जेक्ट के बाद विल हैव या शैल हैव इस्तेमाल होगा और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी और फिर ऑब्जेक्ट। और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिख चुका होगा। अब देखिए यहाँ पर भी हम आने वाले वक्त में अंदाज़े की बात कर रहे हैं कि जैसे हम बात कर रहे होते हैं कि ये काम हो चुका होगा, वो घर जा चुका होगा, वो पी चुका होगा, वो सो चुका होगा, वो खा चुका होगा, वगैरह वगैरह। तो अली खत लिख चुका होगा, इसकी इंग्लिश बनेगी अली सब्जेक्ट हो गया। अली के साथ हम विल यूज करते हैं इसलिए विल हैव यूज हुआ अली। अली विल हैव रिटन। अब देखिए राइट की तीसरी फॉर्म जो वर्ब है रिटन, ऑब्जेक्ट हो गया अ लेटर। अली विल हैव रिटन अ लेटर। अली खत लिख चुका होगा। तो ये है हमारा परफेक्ट टेंस और उसकी ज़माने के हिसाब से 3 किस्में। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और इस लेसन में तो हम इसे दोहरा ही रहे हैं। तो ये हो गए हमारे नो टेंसेस। अब देखते हैं अगला टेंस जो हम सीखने जा रहे हैं, वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए परफेक्ट का मतलब तो था मुकम्मल हो चुका, यानी काम
हो चुका उसे परफेक्ट कहते हैं। और आमतौर पर ज़ुबान में भी हम इस्तेमाल करते हैं। जब आपसे पूछा जाता है कि आपको कैसा लगा? तो आप कहते हैं परफेक्ट। या दूसरा, क्या आपने गाड़ी ठीक कर दी? आप कहते हैं परफेक्ट। या कोई भी काम आप पूछते हैं कि कैसा हुआ? तो आप कहते हैं परफेक्ट, यानी मुकम्मल, बिल्कुल ठीक हो गया, मुकम्मल हो चुका। और इसके साथ देखिए कॉन्टिन्यूअस भी है। कॉन्टिन्यूअस का तो आपको पता है, जारी काम को कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। अब ये भला कैसे होगा कि एक काम मुकम्मल भी हो गया और एक काम जारी भी है साथ-साथ? ये टेंस थोड़ा-सा ट्रिकी है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। हम इसे आपके लिए बड़ा आसान बना देंगे। तो चलिए इसकी भी 3 किस्मों को देखते हैं, कौन-सी हैं? प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेज़ेंट मौजूदा ज़माने वाला, पास्ट माज़ी के ज़माने वाला यानी गुज़रे हुए ज़माने का, और फ्यूचर आने वाले वक़्त का टेंस। और कौन-सा? परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो चलिए आज के लेसन में हम सीखने जा रहे हैं प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है, कैसे बनता है और इसकी मिसाल क्या होगी। परफेक्ट कंटीन्यूअस हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसका फार्मूला देखिए। इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर उसके बाद हैज बीन या हैव बीन का इजाफा किया जाएगा। इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, और फिर वैसे ही ऑब्जेक्ट। तो यहां पर देखिए हैज बीन और हैव बीन ये यूज होंगे परफेक्ट की वजह से, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल होगा कॉन्टिन्यूअस की वजह से। तो देखिए दोनों का कैसे मिक्सचर किया गया है। अच्छा, अब ये दो चीजें तो आपको पता चल गई कि हैज बीन और हैव बीन यूज होगा, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल होगा। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ और लगना है, और वो क्या है? वो है फॉर या सिंस का इजाफा। इनमें से कोई एक यूज होगा। और फॉर और सिंस क्यों आएंगे? वो इसलिए आएंगे कि आपको बताना है कि कोई काम किस वक्त से जारी था, चल रहा था। तो फॉर क्यों आएगा? किसी वक्त का जब आपके पास तय्युन नहीं है, आपको नहीं पता। जैसा कि आप कह सकते हैं कुछ दिनों से वो काफी बदला हुआ है। अब देखिए कुछ दिनों से हमें नहीं पता। इसी तरह वो चंद माह से बेगाना सा है, या आप देखिए काफी सालों से उसने राब्ता नहीं किया, काफी सालों से हमें सही वक्त का नहीं पता। और सिंस यूज होगा जब हमें टाइम का, वक्त का, दिन का, महीने का, साल का एग्जैक्ट पता होगा। यानी वो उस नुक्ते को हम जानते हैं। जैसा कि वो 9 बजे से सो रहा है, वो रात के 9 बजे से सो रहा है। अब देखिए रात के 9 बजे, तो आपको एग्जैक्ट टाइम घंटे का पता है। या आप ये कह सकते हैं वो वो फ्राइडे से गायब है, वो फ्राइडे से ये काम कर रहा है, या वो फ्राइडे से क्रिकेट खेल रहा है। या आप महीने का अगर पता है तो आप कहें वो तो मार्च से पढ़ रहा है, मार्च के महीने से। या आप सालों में कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे वो 2010 से वो 2010 से दुबई में रहता है, वो अपना बिजनेस खूब चला रहा है 2020 से। तो देखिए यहाँ पर आपको एग्जैक्ट टाइम का पता था, दिन का पता था, कौन से दिन, कौन से महीने में, कौन से साल में। तो फिर आप सिंस यूज करेंगे। जब आपको कुछ टाइम का नहीं पता, आप नहीं अंदाजा लगा रहे हैं, तो फिर आप फॉर यूज करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं आपको, हम आपको आसानी से ये चीज भी समझा देंगे। तो उम्मीद है आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन यूज इस्तेमाल होगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सिंस के साथ आपने टाइम का बताना है, वक्त बताना है, वक्त बताना है, महीना बताना है, दिन बताना है। कुछ भी है तो वो आपने फॉर और सिंस के बाद बताना है। इन दोनों में से एक यूज होगा। तो चलिए इसकी मिसालें देख लेते हैं, फिर आपको अच्छा समझ जाएगा। अब देखिए हम मिसाल वही यूज करेंगे कि अली खत लिख रहा है दिनों से। यहाँ पर देखिए दिनों से। अब हमें एग्जैक्ट उस दिन का नहीं पता कि वो कौन सा दिन था, मंडे था, ट्यूसडे था, वेंसडे था, थर्सडे था, फ्राइडे था, सैटरडे या संडे, हमें नहीं पता।
लेकिन वो दिनों से खत लिख रहा है। तो ये है प्रेजेंट, इसलिए देखिए लिख रहा है। अब रहा है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस क्या रहा है, लेकिन दिनों से लिख रहा है, दिनों से, तो यहाँ से हमें पता चला ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो अली हो गया सब्जेक्ट, अली के साथ हैज यूज होगा, इसलिए हैज बीन। और फिर वर्ब की पहली फॉर्म राइट के साथ आईएनजी, राइटिंग, अली हैज बीन राइटिंग। और ऑब्जेक्ट हो गया अ लेटर। और यहाँ पर फॉर इस्तेमाल हुआ, जैसा कि आपको बताया था, फॉर डेज, दिनों से। अली हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर डेज, अली दिनों से खत लिख रहा है, या अली खत लिख रहा है दिनों से। एक और मिसाल देखते हैं। हम 9 बजे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए 9 बजे, नोट कीजिए, अब यहाँ पर फॉर नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी इंग्लिश बनेगी कैसे, पहले फिर आपको ये भी बता देते हैं। तो वी सब्जेक्ट हो गया। अब वी, हम ज्यादा है एक से, इसलिए हैव यूज हुआ। वी हैव बीन प्लेइंग, ये वर्ब आ गया प्लेइंग। देखिए हैज और हैज बीन या हैव बीन में से हमने हैव बीन यूज किया, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, प्ले, आईएनजी प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM। अब देखिए सुबह के 9 बजे, उनको हम 9 तो हो गया 9, और सुबह के लिए AM यूज करते हैं और शाम के लिए PM यूज करते हैं। तो AM और PM से हमें पता चल जाएगा कि ये सुबह के हैं या शाम के हैं। तो हमने लिखा सिंस 9 AM। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM। हम सुबह 9 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। चलिए एक मिसाल और देखते हैं। मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा हूँ। बात तो करने वाली नहीं है कि आप सेब को 2 घंटों से खा रहे हो, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने एक जैसी मिसालें यूज़ की, ताकि आपको मुख्तलिफ टेंसेस का फ़र्क पता चले कि कैसे टेंस को हमने एक ही मिसाल के साथ चेंज किया। तो मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा हूँ। तो आई के साथ हमेशा हैव यूज़ होगा। आई हैव बीन ईटिंग। अब देखिए ईट है खाने की इंग्लिश, और खा रहा हूँ ईटिंग, आईएनजी का इजाफा, एन एप्पल, एक सेब। अब देखिए यहाँ पर फॉर यूज हुआ, क्योंकि हमें उस घंटे का एग्जैक्ट नहीं पता कि कब से खाना शुरू किया, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, कब शुरू किया। तो इसलिए 2 घंटों से खा रहा हूँ। तो फॉर 2, देखिए 2, 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा हूँ। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारी दरख्वास्त है कि इन लेसन्स को बार बार देखिए, ताकि आपके जहन में अच्छी तरह से ये फार्मूले और इनकी मिसालें बैठ जाएं, और फिर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने के बाद इनके एक्सपर्ट बन जाएंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो और हम यूं ही आपके लिए अच्छे अच्छे लेसन लाते रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और कोई कमेंट हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। तो अगले लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं माजी ज़माने के मुकम्मल और जारी काम वाले जुमले, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बड़ी आसानी से हम आपको ये टेंस भी समझा देंगे। उम्मीद है आपको हमारे लेसन पसंद आ रहे हैं। लेसन को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे हमें पता चलता है कि आपको ये लेसन पसंद आया, और हम इसी तरह मेहनत के साथ आपके लिए और लेसन भी तैयार करते रहें, जिससे सभी का फ़ायदा होता है। तो चलिए अभी आपसे चाहते हैं इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे लेसन नंबर 63 में, सबक नंबर 63। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।